लाल बनर्जी भजनलाल जी, जो आज के फिलहाल में सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जो गाड़ियों पे जातिगत नाम लिखे जाते थे, ठाकुर, जाट, गुजर, चौधरी, प्रधान, उनको हटाने की बात की गई है। उस बारे में आपका क्या वक्तव्य है? मैं सभी 36 जाति के लोगों को नमस्कार करता हूं और हमारा देश सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है और सभी प्रकार की इसमें फुलवाड़ियां हैं और इस पर कोई ऐसा प्रतिबंध आज तक नहीं लगाया गया जिसपे कि किसी की निजी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उस पर रूल लागू किया जाए। जैसे कि भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया है, नोटबंदी ठीक थी, नोटबंदी करी, इन्होंने अपनी मर्जी चलाई। अब एक नया नियम लेके आए कि किसी व्यक्ति, अब ये जाति बदलने का एक नया काम लिया है इन्होंने और हिंदू हिंदू कहना है और देश को बर्बाद करने का काम करना है। सनातनी धर्म को सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे सनातनी हैं, बेचारे जितने हमारे देश के अंदर जाति हैं, धर्म है, बड़ी बड़ी फूल खिलते रहते हैं, नए नए हमारी जातियां सबके साथ मिलकर एक साथ कार्य करती हैं। और जब संविधान के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, संविधान के अंदर वो जातियां दी गई हैं, मंडल कमीशन के अंदर वो जातियां दी गई हैं और क्षत्रियों को अधिकार मिले हुए हैं, सभी को, ब्राह्मणों को मिले हुए हैं, वो ब्राह्मण नहीं लिख सकता तो क्या लिखेगा? गुजर अपनी, और वो संपत्ति तो उसकी अपनी है, उसने खरीदी है। आप नेम प्लेट, नंबर प्लेट की बात करें तो अच्छा लगता है, कोई नंबर प्लेट आपने दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हमने कराया, हम तो आपके यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं और हर जाति के झंडे को हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये अभी तो ये शुरुआत है। अगर आप लोग शुरुआत में ही इनके फरमानों से अगर नहीं चेते तो आने वाला फरमान की भी आप इच्छा रखिए कि आपके घरों पर जो नाम लिखे हुए हैं वो भी आपकी निजी संपत्ति है। उन संपत्तियों पे कहीं यादव लिखा हुआ है, कहीं जादव लिखा हुआ है, कहीं गुजर लिखा हुआ है, कहीं जाट लिखा हुआ है, कहीं आपके तोमर लिखा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार की जातें लिखी हुई हैं, एनजेड लिखा हुआ है, कहीं ईसाई लिखा हुआ है, कहीं क्रिश्चियन लिखा हुआ है। गाड़ियों पे बीजेपी के झंडे लगे, बीजेपी के नेताओं के नाम लगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम लगे हुए, आम आदमी के नेताओं के नाम लगे हुए। पहले तो सारी चीजें हटाए, अपने नाम हटाए सबके और जातियों को सम्मिलित करें, जातियों को हटाएं, सबको, किसी जाति को नहीं छोड़ें। तो आपका मानना है कि जो ये फरमान है वो पूरी तरह गलत है? पहले सांसद, विधायक और जो बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के झंडे लगे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, उनको हटाने का काम किया जाए? नहीं, सरकार पहले तो ये बताए कि ये हटाने का कारण क्या है जी। आप आज तो आप गाड़ियों से हटवा रहे हैं, कल मकानों से हटवाओगे। कल ये मकानों की हक की मैं सर्कुलर जारी किया कि मकानों पर से जो भी नाम लिखे हो सबकी नेम प्लेट हटा दी जाए, क्योंकि वो सरकार ने दिए, वो सरकारों ने अलॉटमेंट किए। अरे जो अलॉटमेंट किया वो तो अलग चीज है, जो गाड़ियां आपने दी वो अलग चीज है। ये जो अपनी इनकी निजी गाड़ियां हैं, चाहे वो 10 लाख की है, 2 लाख की है, 1000 की है, इसके साथ साथ साइकिलों पर एक बार लगा था, साइकिलों पे बिल्ला लगा था जिसके लाइसेंस बनवाना पड़ता था, रेडियो पे बैंड बना था, बैंड को चेंज कराने के लिए बना था कि वो इसमें भी लाइसेंस लगेगा। वो दोनों चीजें सरकारों ने वापस ली। मेरी आप लोगों से एक निवेदन है सभी साथियों से कि इस प्रकार के जितने भी तकलीफी फरमान जो गवर्नमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट तानाशाही के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अपनी मर्जी से ही गडकरी साहब ने 10 लाख का चलान किया, 20 लाख का चलान किया, कहीं 2000 का चलान है, कहीं 10,000 का चलान है, कहीं 500 का चलान है, कहीं 100 का चलान है। गाड़ी आपकी रोड पे है नहीं, चलान आपके घर पहुंच गए हैं। पहले तो आपसे मुकदमे सुलझ नहीं रहे हैं, आपके पास जुडिशरी इतनी मजबूत है नहीं। दूसरा, जाति को भी खत्म करने का काम कर दिया आप लोगों ने। अरे गाड़ियों में कौन सी आपत्ति है? अगर गाड़ी पे उसने लिख दी, उसकी अपना प्लॉट है, अपनी प्लॉट पे वो नाम लिख सकता है, रवि कुमार यादव, रवि कुमार जाटव, रवि कुमार गुजर, फलाना जाट, फलाना ये। अरे जाति के नाम से शादियां होती हैं, जाति के नाम से धर्म चलता है, जाति के नाम से सारे कार्य हो रहे हैं। तो और जाति के नाम से तुम राजनीति कर रहे हो, जाति के नाम से टिकट दिए जा रहे हैं। या तो ये आरक्षण खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म करो, बिल्कुल कुछ नहीं रखना है।
जब तुम एसटी की जगह एसटी को लड़वा रहे हो, ओबीसी की जगह ओबीसी को लड़वाओ। जाति खत्म करो ना, फिर जाति खत्म ही करने वाला काम कर रही है सरकार। ये सब धर्मों को खत्म करने का काम कर रही है। सबके झंडे, जो राजपूती झंडे वो हटा रही है, जाटों के झंडे उनको हटा रही है, उनके सम्मान को, उनके चिन्हों को, उनकी जात को, सबको मिटाने का काम भारत सरकार कर रही है। इसमें हमारे जो कांग्रेस भी मिली हुई है, बीजेपी मिली हुई है, समाजवादी मिली हुई है, सारे लोग मिले हुए हैं और मूर्ख बनकर इनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के सारे जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनके पीछे एक चपलसू बने हैं, चापलूस बन चुके हैं। मीडिया चापलूस बन चुका है, पूरा मीडिया खरीद लिया गया इनसे। कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है। तो भैयाल जेनर जी, आप बताइए कि आप इसके बारे में भारतीय समता समूह के माध्यम से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कोई अभियान चलाना चाहेंगे? हम सभी देशवासियों के साथ हैं, जैसे देशवासी चलेंगे हम उनके साथ चलेंगे। तो हमारा अपना कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो ये फरमान है, ये सरकार का फरमान है, वो पूरी तरह से गलत मानते हैं उसको आप? जी हाँ, उसको निर्णय को वापस लेना चाहिए, तत्काल वापस लेना चाहिए। और जो दूसरी पार्टियां बैठी हुई हैं, इनकी पूर्ण सहमतियां हैं। जो विपक्ष बैठा हुआ, पूरी सहमति है इनकी। एक तरीके से गरीब जनता को मारने का काम इन लोगों ने तय कर लिया है। और सबसे बड़ा जो कूटहार हिंदू जाति पे किया इन्होंने, सभी जातियों में कर दिया, हिंदू, जाटा, गुर्जर, यादव। उनके सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उनके चिन्हों को क्यों मिटा रहे हो, उनके झंडों को क्यों खत्म कर रहे हो? हिंदू हिंदू करके झुंडा को खत्म करने जा रहे हो आप। ये कौन सा हिंदू तक जाति खत्म करना? ये कौन सा हिंदू के झंडे खत्म करना? ये कौन सा हिंदू है भाई? ये सरकार बताए कौन सा हिंदू था? ये कौन से हिंदू में लिखा, कौन सा संविधान में लिखा कि भाई यादव नहीं लिख सकते, जाटव नहीं लिख सकते अपनी गाड़ी? अरे अपने मकान है, अपने मकान में नाम नहीं लिख सकते हम अपना, अपने मकानों में जाति नहीं लिख सकते, अपनी दुकानों पर जाति नहीं लिख सकते, अपने वाहनों पर जाति नहीं लिख सकते। तुम जाति लिखते रहो, संविधान में तुम जो मर्जी करते रहो। और क्योंकि तुम्हारे साथ विपक्ष जो है बिल्कुल आपके साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हम अपील करते हैं पूरी अपने साथियों से, अगर इसमें कहीं त्रुटि होती है तो हम उसमें क्षमा मानने को तैयार हैं, लेकिन सच बोलना हमारा मौलिक अधिकार है, बोलना ही चाहिए हमको। और भारत से अभी सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम जो आप कार्य करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। निजी वाहन लोगों की निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, उस पर अपने नाम लिखना, अपने जाति का नाम लिखना कोई गुनाह नहीं है, ये कहना है भैयाल जेनर का। और सरकार को ये फरमान वापस लेना चाहिए। मैं के राघव, नई दिल्ली से। आज हमारे साथ हैं भारतीय समता समाज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भजनलाल जेनर जी। भजनलाल जी, जो आज फिलहाल में सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि जो गाड़ियों पे जातिगत नाम लिखे जाते थे, ठाकुर, जाट, गुर्जर, चौधरी, प्रधान, उनको हटाने की बात की गई है, उस बारे में आपका क्या वक्तव्य है? मैं सभी 36 जाति के लोगों को नमस्कार करता हूं। और हमारा देश सभी जातियों का है, सभी धर्मों का है और सभी प्रकार की इसमें फुलवाड़ियां हैं। और इस पर कोई ऐसा प्रतिबंध आज तक नहीं लगाया गया जिसपे कि किसी की निजी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उस पर रूल लागू किया जाए। जैसे कि भारत सरकार ने एक नया नियम बनाया है, नोटबंदी ठीक थी, नोटबंदी करी इन्होंने, अपनी मर्जी चलाई। अब एक नया नियम लेके आए कि किसी व्यक्ति, अब ये जाति बदलने का एक नया काम लिया है इन्होंने और हिंदू हिंदू कहना है और देश को बर्बाद करने का काम करना है। सनातनी धर्म को सभी लोगों को, जितने भी लोग हमारे सनातनी हैं बेचारे, जितने हमारे देश के अंदर जाति हैं, धर्म है, बड़ी बड़ी भूल खिलते रहते हैं, नए नए हमारी जातियां सबके साथ मिलकर एक साथ कार्य करती हैं। और जब संविधान के अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, संविधान के अंदर वो जातियां दी गई हैं, मंडल कमीशन के अंदर वो जातियां दी गई हैं और क्षत्रियों को अधिकार मिले हुए हैं, सभी को, ब्राह्मणों को मिले हुए हैं, वो ब्राह्मण नहीं लिख सकता तो क्या लिखेगा? गुर्जर अपनी, और वो संपत्ति तो उसकी अपनी है, उसने खरीदी है। आप नेम प्लेट, नंबर प्लेट की बात करें तो अच्छा लगता है, कोई नंबर प्लेट आपने दिया, आपका रजिस्ट्रेशन हमने कराया, हम आपके यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, रोड टैक्स हम दे रहे हैं, इनकम टैक्स हम दे रहे हैं।
और हर जाति के झंडे को हटाने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये अभी तो ये शुरुआत है। अगर आप लोग शुरुआत में ही इनसे, इनके फरमानों से अगर नहीं चेते तो आने वाला फरमान की भी आप इच्छा रखिए कि आपके घरों पर जो नाम लिखे हुए हैं वो भी आपकी निजी संपत्ति है। उन संपत्तियों पे कहीं यादव लिखा हुआ, कहीं जादव लिखा हुआ है, कहीं गुजर लिखा हुआ, कहीं जाट लिखा हुआ है, कहीं आपके तोमर लिखा हुआ है, जो विभिन्न प्रकार की जातें लिखी हुई हैं। एनजेड लिखा हुआ, कहीं ईसाई लिखा हुआ, कहीं क्रिश्चियन लिखा हुआ। गाड़ियों पे बीजेपी के झंडे लगे, बीजेपी के नेताओं के नाम लगे हुए, कांग्रेस के नेताओं के नाम लगे हुए, आम आदमी के नेताओं के नाम लगे हुए। पहले तो सारी चीजें हटाएं, नाम अपने नाम हटाएं सबके, और जातियों को सम्मिलित करें, जातियों को हटाएं सबको, किसी जाति को नहीं छोड़ें। तो आपका मानना है कि जो ये फरमान है वो पूरी तरह गलत है? पहले सांसद, विधायक और जो बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के झंडे लगे होते हैं, नाम लिखे होते हैं, उनको हटाने का काम किया जाए? नहीं, सरकार पहले तो ये बताए कि ये हटाने का कारण क्या है जी। आप आज तो आप गाड़ियों से हटवा रहे हैं, कल मकानों से हटवाओगे। कल ये मकानों की हक में मैं सर्कुलर जारी किया कि मकानों पर से जो भी नाम लिखे हो सबकी नेम प्लेट हटा दी जाए, क्योंकि वो सरकार ने दिए, वो सरकारों ने अलॉटमेंट किए। अरे जो अलॉटमेंट किया वो तो अलग चीज है, जो गाड़ियां आपने दी वो अलग चीज है। ये जो अपनी इनकी निजी गाड़ियां हैं, चाहे वो 10 लाख की है, 2 लाख की है, 1,000 की है, इसके साथ साथ साइकिलों पर एक बार लगा था, साइकिलों पे एक बिल्ला लगा था जिसके लाइसेंस बनवाना पड़ता था। रेडियो पे बैंड बना था, बैंड को चेंज कराने के लिए बना था कि वो इसमें भी लाइसेंस लगेगा। वो दोनों चीजें सरकारों ने वापस ली। मेरी आप लोगों से एक निवेदन है सभी साथियों से कि इस प्रकार के जितने भी तकलीफी फरमान जो गवर्नमेंट कर रही है, वो गवर्नमेंट तानाशाही के अलावा कुछ नहीं कर रही है। अपनी मर्जी से ही गडकरी साहब ने 10 लाख का चालान किया, 20 लाख का चालान किया, कहीं 2,000 का चालान है, कहीं 10,000 का चालान है, कहीं 500 का चालान है, कहीं 100 का चालान है। गाड़ी आपकी रोड पे है नहीं, चालान आपके घर पहुंच गए हैं। पहले तो आपसे मुकदमे सुलझ नहीं रहे हैं, आपके पास जुडिशरी इतनी मजबूत है नहीं। दूसरा, जाति को भी खत्म करने का काम कर दिया आप लोगों ने। अरे गाड़ियों में कौन सी आपत्ति है? अगर गाड़ी पे उसने लिख दी, उसकी अपना प्लॉट है, अपनी प्लॉट पे वो नाम लिख सकता है, रवि कुमार यादव, रवि कुमार जाटव, रवि कुमार गुजर, फलाना जाट, फलाना ये। अरे जाति के नाम से शादियां होती हैं, जाति के नाम से धर्म चलता है, जाति के नाम से सारे कार्य हो रहे हैं। तो और जाति के नाम से तुम राजनीति कर रहे हो, जाति के नाम से टिकट दिए जा रहे हैं। या तो ये आरक्षण खत्म कर दो, बिल्कुल खत्म करो, बिल्कुल कुछ नहीं रखना है। जब तुम एसटी की जगह एसटी को लड़वा रहे हो, ओबीसी की जगह ओबीसी को लड़वाओ, जाति खत्म करो ना। फिर जाति खत्म ही करने वाला काम कर रही है सरकार। ये सब धर्मों को खत्म करने का काम कर रही है। सबके झंडे, जो राजपूती झंडे वो हटा रही है, जाटों के झंडे उनको हटा रही है, उनके सम्मान को, उनके चिन्हों को, उनकी जात को, सबको मिटाने का काम भारत सरकार कर रही है। इसमें हमारे जो कांग्रेस भी मिली हुई है, बीजेपी मिली हुई है, समाजवादी मिली हुई है, सारे लोग मिले हुए हैं और मूर्ख बनकर इनके आदेशों का पालन कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि हमारे देश के सारे जितने राजनीतिक दल हैं, इनके पीछे एक चपलसू बने हैं, चापलूस बन चुके हैं। मीडिया चापलूस बन चुका है पूरा, मीडिया खरीद लिया गया इनसे, कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं है। तो भैया जैना जी, आप बताइए कि आप इसके बारे में भारतीय समता समूह के माध्यम से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कोई अभियान चलाना चाहेंगे? हम सभी देशवासियों के साथ हैं, जैसे देशवासी चलेंगे हम उनके साथ चलेंगे। तो ये अपना कोई निर्णय नहीं हो सकता। तो ये फरमान है, जो सरकार का फरमान है, वो पूरी तरह से गलत मानते हैं उसको आप? जी हाँ, उसको निर्णय को वापस लेना चाहिए, तत्काल वापस लेना चाहिए। और जो दूसरी पार्टियां बैठी हुई हैं, इनकी पूर्ण सहमतियां हैं। जो विपक्ष बैठा हुआ, पूरी सहमति है इनकी। एक तरीके से गरीब जनता को मारने का काम इन लोगों ने तय कर लिया है। और सबसे बड़ा जो कूटहार हिंदू जाति पे किया इन्होंने, सभी जातियों में कर दिया, हिंदू, जाटा, गुजर, यादव। उनके सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि उनके चिन्हों को क्यों मिटा रहे हो, उनके झंडों को क्यों खत्म कर रहे हो? हिंदू हिंदू करके झंडों को खत्म करने जा रहे हो आप। ये कौन सा हिंदू तक जाति खत्म करना? ये कौन सा हिंदू के झंडे खत्म करना? ये कौन सा हिंदू था भाई? ये सरकार बताए कौन सा हिंदू था? ये
कौन से हिंदू में लिखा, कौन से संविधान में लिखा कि भाई यादव नहीं लिख सकते, जाटव नहीं लिख सकते अपनी गाड़ी? अरे अपने मकान है, अपने मकान में नाम नहीं लिख सकते हम अपना, अपने मकानों में जाति नहीं लिख सकते, अपनी दुकानों पर जाति नहीं लिख सकते, अपने वाहनों पर जाति नहीं लिख सकते। तुम जाति लिखते रहो, संविधान में तुम जो मर्जी करते रहो। और क्योंकि तुम्हारे साथ विपक्ष जो है बिल्कुल आपके साथ मिलकर कार्य कर रहा है। हम अपील करते हैं पूरी अपने साथियों से, अगर इसमें कहीं त्रुटि होती है तो हम उसमें क्षमा मानने को तैयार हैं, लेकिन सच बोलना हमारा मौलिक अधिकार है, बोलना ही चाहिए हमको। और भारत से आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि हम जो आप कार्य करेंगे हम आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। निजी वाहन लोगों की निजी प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति है, उस पर अपने नाम लिखना, अपने जाति का नाम लिखना कोई गुनाह नहीं है, ये कहना है भैयाल जेलर का। और सरकार को ये फरमान वापस लेना चाहिए। मैं के राघव, नई दिल्ली से।